नीट छात्रों की बड़ी जीत, 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द, दोबारा होगा एग्जाम। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई अहम बैठक और सभी एडीजी जोन मंडलायुक्त पुलिस कमिश्नर होंगे शामिल। सिंचाई विभाग की 57 परियोजनाओं पर लगा विराम। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 412 परियोजनाएं होनी थी पूरी। अलग अलग जिलों में परियोजनाएं पर काम जारी। यूपी के अलग अलग शहरों में आग का तांडव। गाजियाबाद में घर में आग लगने से 5 लोग जिंदा जले। अमरोहा, गाजीपुर, बहराइच में आग का तांडव। कानपुर में सपा का नेता निकला लुटेरा। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे सपा नेता मुकेश निषाद के पैर में लगी गोली। महिला के साथ की थी लूट की बात। बिजनौर में बदमाशों ने घर में घुसकर 10 लाख की लूट की, दिया अंजाम। विरोध करने पर लड़के को मारी गोली। नकदी और सोना लूटकर बदमाश फरार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके परिणाम को लेकर विवाद लगातार जारी है और इसी बीच परीक्षा को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आया है। कोर्ट ने ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों की परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए उन्हें 23 जून को परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दलील दी है कि इसका परिणाम 30 जून से पहले आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्रों को डरने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है और ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है। केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि शिक्षा मंत्रालय की गठित कई 4 सदस्यीय कमेटी ने 1500 से ज्यादा बच्चों के फिर से पेपर कराने का सुझाव दिया है और ये लोग फिर से पेपर नहीं देते हैं तो ग्रेस नंबर हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। रिजल्ट जिस दिन वो 14 तारीख को वो रिजल्ट आए, 4 तारीख को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने थे और उसके साथ साथ काफ़ी सारे उससे डिस्क्रिपेंसीज हुए हैं। जैसे कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको जब क्लोज कर दिया गया उसके 15 दिन बाद फिर 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया। उसके साथ साथ जो है पेपर लीकेज के वाकयात हुए। पेपर लीकेज के बारे में बताया गया कि सिर्फ राजस्थान में हुआ। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब एक जगह पेपर लीक होता है तो वो वायरल होने में बिल्कुल सेकंड्स नहीं लगते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हुई। उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, आर्बिट्ररी एनटीए ने जो है उसके रिजल्ट्स को जो है ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन रिट पिटिशंस आए कि उनको जो है टाइम लैप्स हुआ और जो स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से रिट पिटिशन नहीं आ सकी उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये भी आर्बिट्ररी फैसला लिया गया। ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए हमने SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अब्दुल्ला फैज मैंने PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसका आज उसको ले लिया गया है, टेकअप किया गया है। और पहली तो चीज़, एक अच्छी चीज़ ये हुई कि NTA के जो ग्रेवियंस सेल की तरफ से रिकमेंडेशन जो आए थे उसने NTA ने उसको विड्रॉ कर लिया है ग्रेस मार्क्स के ताल्लुक से और कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स को टाइम लैप्स का कंप्लेन आया है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स के अलावा जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिए जाएंगे और उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो फिर से री एग्जाम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इन 1500 स्टूडेंट के अलावा दूसरे भी जो रिट पिटिशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में, उन स्टूडेंट्स को भी जो है एग्जाम लिखने का, री एग्जाम लिखने का मौका दिया जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। मगर इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हाई कोर्ट को जाए और किसी किस्म का रिट पिटिशन फाइल करे। तो ये विंडो को ओपन कर दिया जाना चाहिए था पर किया नहीं गया है। उसके साथ साथ हमने एक SIT भी डिमांड की है कि ये तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज हो रहे हैं इतने बड़े लेवल पे और इतने मुसलसिल तौर पे, उनके ताल्लुक से एक इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट एजेंसी सुप्रीम कोर्ट बनाए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट पाया जाता है उसके खिलाफ में कार्रवाई हो। थैंक यू वेरी मच।
आज कोर्ट ने यह आदेश किया है कि जो भी हमने इश्यूज रेज किए थे रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स को लेके, उसके लिए कोर्ट ने हमको ये आदेश दिया है कि आप कोर्ट ने एनटीए ने आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने एक कमेटी बनाई और आके ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये ग्रेस मार्क्स जो है जिसको भी अवार्ड किए गए हैं वो सब दोबारा से इस एग्जाम में अपियर होंगे 23 जून को और 30 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट ये जो यहाँ पर एनोमलिटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस कर रहे थे, जो आर्बिट्रेरली आपने ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए थे, उसको कोर्ट ने हम एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ वहाँ गलतियां थी और एनटीए ने भी एक हिसाब से उसको एक्सेप्ट ही किया है कि हाँ कुछ गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए बोला है। और क्या इश्यूज आपने रेज किए थे? और उसके अलावा हमने इश्यूज किए थे, जैसे आपने एग्जाम रजिस्ट्रेशन रीओपन किया एक बार बंद होने के बाद, फिर दूसरा था पेपर लीक की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोर्ट को संज्ञान लेना है, वो इश्यूज हमने रेज किए थे। तीसरा एक हमने एसआईटी बनाने के लिए एक और अपनी प्रेयर रखी है कोर्ट के सामने, जो कि कोर्ट ने बोला कि 8 जुलाई को केस लगा हुआ है, उसी दिन आपकी ये सारी रिपोर्ट ये सारी सुन। कानपुर से इसी बीच अहम खबर सामने आ रही है। CSVM कॉलेज में MBBS डॉक्टर की मौत हुई है और डॉक्टर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में बताई जा रही है। डॉक्टर दीक्षा तिवारी की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर की मौत से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। डीजल बसों की जगह अब इलेक्ट्रिक बसें लेंगी और यूपी रोडवेज में डीजल बसों की जगह अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और पहली खेप में 5000 जो बसें हैं वो शामिल की जाएंगी। तो बसों का स्टाइल बदलने का यूपी रोडवेज जो है वो प्लान बना रहा है। अब पारंपरिक डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम में भी शामिल की जाएंगी। 5000 इलेक्ट्रिक बसों का कल फाइनल होगा टेंडर और प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद से जुड़े जिलों के बीच बसें शुरू होंगी। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, अब डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, तो क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल यूपी में रोडवेज बसों में अब डीजल बसें हटा करके इलेक्ट्रिक बसें चलाने का जो आदेश है वो दिया गया है। और इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो पहली खेप जो होगी वो 5000 से अधिक बसें शामिल करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ पारंपरिक जो डीजल बसें हैं उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक बसें परिवहन निगम में शामिल की जाएंगी और 5000 इलेक्ट्रिक बसों में टेंडर में 14 जून से पहले जो है फाइनल हो जाएगा। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि अब लखनऊ के शहर के आसपास या प्रयागराज या हम आगरा, गाजियाबाद जिले से जुड़े जो जिले हैं उन जिलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बसें का संचालन किया जाएगा। शुरुआती रूप से अगर देखा जाए तो लगभग 2000 बसों का संचालन जो है होगा, जो 200 किलोमीटर का संचालन होगा वो देखने को मिल सकता है। तो यानी कि इन बसों का संचालन बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा और जब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी तो निश्चित तौर पर लोगों को भी राहत मिलेगी, किराया भी कम होगा और एसी फुल एसी रहेंगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं गर्मी से भी उन्हें राहत जो है मिलती हुई नजर आएगी। तो गर्मियों से और जो सफ़र होगा वो थोड़ा सा आसान होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अब प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद से जुड़े जिलों के बीच ये बसों की शुरुआत होने जा रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। IAS मोहम्मद मुस्तफ़ा ने VRS मांगा है। 1995 बैच के IAS हैं जिन्होंने VRS मांगा गया, जिनके द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त देने का अनुरोध किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव हैं मुस्तफ़ा। 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। VRS की मांग की गई है कौशलेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा 1995 में बैच से IAS अफसर हैं यूपी कैडर में, और 2020 में ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। तो इनको पहले जो है उद्यम विभाग का निदेशक बनाया गया, लेकिन बाद में प्रमुख सचिव जब प्रमोट हुए तो इनको प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम बना दिया गया। उन्होंने कल जो है यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि उनको जो है निजी कारणों के चलते वो BRS चाहते हैं, और उनसे सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमें BRS दे दी जाए। आपको बताएं, इससे पहले भी 3 IAS अफसर BRS उत्तर प्रदेश से ले चुके हैं। कुछ IAS अफसर जो है विदेश में जाके नौकरी करने लगे, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, किसी अच्छी जो कंपनियां हैं उसमें कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन इनका जो है अभी ये क्लियर नहीं, इन्होंने जो कारण बताया उसमें निजी कारणों का हवाला दिया है। अब यूपी सरकार यहाँ से रिकमेंड के लिए DOPT केंद्र सरकार भेजेगी, वहां से जो निर्णय होगा उसके बाद इनको BRS दिया जाएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये अहम खबर 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्त से वापस लौटे थे और अब VRS की मांग की जा रही है। लखनऊ से अहम खबर, IAS मोहम्मद मुस्तफ़ा ने VRS मांगा है। सोनभद्र से हम खबर, बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक, सवार पिता पुत्र हादसे में घायल हुए हैं। बेटे ने दम तोड़ा और पिता की हालत बेहद नाजुक है। तो प्राथमिक इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है और देर रात लगभग 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है। द्वंदिया कोतवाली के कोटौली गांव की ये घटना सामने आ रही है। तो वाराणसी में रेफर किया गया, इलाज जारी है। और इस हादसे में बेटे की जान गई, पिता की हालत नाजुक है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है उसमें सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। सुनिए जरा। यदि आतंकी व्यवस्था कुछ आज के डेट में तो प्रतिभावान बच्चे, जीनियस बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की सरकार की नीति और नीयत आने वाले समय में कोई भी क्वेश्चन आउट ना हो और नीड्स में हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कोई भी सीमा हम क्रॉस करेंगे सदन और सदन के बाहर, चाहे इसके लिए परिणाम जितना भयावह हो। 1200 बच्चे का रिजल्ट को पेंडिंग करके फिर से एग्जाम ले रहा, क्या कहेंगे आप? भैया ये मामला हजारीबाग से जुड़ा हुआ है, पूर्णिया और पटना में भी पकड़ा है। आप इस बात को, वही बात नहीं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि कितना डेंजरस है। आपने मामले को पेंडिंग करके फिर एग्जामिनेशन लेना, यही आपके सारे नियत को और व्यवस्था के पूरी तरह पारदर्शिता जो होनी चाहिए उस पर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए ये सारा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, टोटल जितना हुआ, और इसकी इंक्वायरी पूरे तरीके से होना चाहिए सारे प्राइवेट एजेंसी की। जो उसमें बच्चे सही में उस लायक हों उसको तो परेशानी होगी ना भैया, बिल्कुल परेशानी होगी, इसलिए तो जांच का विषय है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कॉपी की जांच करिए और जांच करने के बाद तब कैंसिल करिए उन लोगों का और FIR लॉन्च करिए। लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लाखों बच्चे डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं,
20 बच्चे और बच्चियां आत्महत्या कर लिए कोटा में। 3 बच्ची तिरमाला बिल्डिंग से छलांग लगा करके मर गई, जिसका वीडियो वायरल है। लाखों बच्चे नहीं, डिप्रेशन में नहीं गए, आत्महत्या कर चुके हैं 20 बच्चे अभी तक में, सिर्फ कोटा में। तो बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट यानी कि सांसद पप्पू यादव को आप सुन पा रहे थे। नीट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि आत्महत्या करते हुए ये अभ्यर्थी छात्र नजर आ रहे हैं और पारदर्शिता के साथ नीट का एग्जाम होना चाहिए। बढ़ते आगे, वापस खबर में लौटते हैं। अयोध्या से खबर सामने आ रही है। खेत की जुताई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो अब सामने आ रहा है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में असलाहा लहराते हुए युवक देखे जा सकते हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और एक पक्ष के 9 और दूसरे पक्ष के 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कोतवाली रुदौली कैथी मांझा गांव का ये मामला सामने आ रहा है। तो इस विवाद की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हर एक शख्स के हाथ में लाठी डंडे और आपस में भिड़ते हुए, हालांकि 10 लोगों के खिलाफ FIR इस मामले में दर्ज की गई है। आगे क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। तो मारपीट का ये वीडियो भी सामने आ रहा है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यूपी के अलग अलग शहरों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच आग भी तांडव दिखाती हुई नजर आ रही है। जो घटनाएं सामने आई, गाजियाबाद कॉलोनी बॉर्डर थाना इलाके और गांव बेटा हाजीपुर में 3 मंजिला मकान भीषण आग की जद में आया। 2 बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, यानी कि जिंदा जलकर मौत। बताया जा रहा है कि इस मकान में फॉर्म बनाने का काम किया जा रहा था और मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और आग पर काबू पाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। लेकिन उससे पहले सभी को बुरी तरह से आग में जो झुलसे जानकारी मिली है कि इस आग में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और एक युवती फंस गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में इश्तियाक अली 3 मंजिला मकान है अली का और ये बहराइच खैरी घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर धनवा इलाके में तार से लगी आग से घर में फैल गई। आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने दीवार तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला और आग की जद में आए मवेशी की जलकर मौत हो गई। बात अमरोहा की करें तो नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड पर बने कारखाने में भीषण आग लगने से कारखाने में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गाजीपुर के लाल दरवाजा मार्केट में शॉप में आग लगने से दुकान जलकर राख हुई और दुकान से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी है। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
बढ़ते आगे पूरनपुर नगर के मोहल्ला लाइन पार साहूकारा निवासी नाजिम उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है और अपने घर पर ही था। गर्मी अधिक होने की वजह से कूलर को चालू किया और इसी दौरान कूलर में दौड़ रहे तेज करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हड़कंप मच गया। इस घटना से युवक के परिजनों के द्वारा रात में ही उसे उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर कोहराम मच गया। बावजूद इसके परिवारजनों की कोई तसल्ली नहीं हुई और इसके बाद भी परिजन अपनी तसल्ली के लिए युवक को अपनी मर्जी से निजी अस्पताल लेकर चले गए। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम है। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवारा गौवंशीय पशुओं के लिए आसरा दिया हो और पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन आज हम वो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर अमरोहा से जिसमें आपको झकझोर कर रख देगी ये तस्वीर। सरकार की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये जिले में ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, जो कि इससे पहले भी जिले में 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है और वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में जिंदा गायों को दफनाया जा रहा है। और इस मामले की खबर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो हसनपुर तहसील क्षेत्र में कान्हा गौशाला पर हंगामा कर दिया गया और इसमें मौके पर पहुंचे जिंदा गायों को जेसीबी से दबाया जा रहा था। हसनपुर एसडीएम भगत सिंह पर जिंदा गायों को दबाने का आरोप भी लगाया गया और 20 से अधिक गायों की मौत का आरोप लगाया गया। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद भी प्रशासन जो है अनजान बनाना बैठा है। अभी तक कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। ये देख रही हैं इधर को वो गिरी पड़ी। ये अंदर 3 सेट के हैं। एक दो का दम निकल गया, एक दो मरने वाली हैं। बाकी ये सूखा भूसा खा रही हैं और बाकी दूसरे 3 सेटों में पड़ी हों वो दिखाई ना दे रही। ठीक है, देखियो, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। थोड़ी देर। देखो देखो दिखाओ भाई, ये बिल्कुल जिंदी है। देखो देखो बिल्कुल यार, जिंदे गायों को दबाया जा रहा है यार। रुक करते हैं अगली खबर का। गाजीपुर के मऊ सदर सीट से विधायक और महरूम माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की कस्टडी पैरोल की मियाद पर 12 जून को पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस सुरक्षा घेरे में उसे घर पर रखा गया। शाम 6 बजे करीब परिवार के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और इसके बाद परिजन और चाचा अफजाल अंसारी उसे प्रिजन वैन से छोड़ने के लिए भी पहुंचे। 5 बजे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कासगंज जेल वापस पहुंचाया गया। अब्बास अंसारी 10, 11, 12 जो है 3 दिन की पेरोल की अनुमति मिली थी अपने परिवारजनों से मिलने के लिए और अपने पिता मरहूम जो है मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में जो है शामिल होने की अनुमति मिली थी। तो आज अंतिम दिन था और जो है उनको अभी 6:30 बजे जिला जेल गाजीपुर में दाखिल किया गया है। अब यहाँ से फिर कासगंज जेल ले जाया जाएगा। बढ़ते आगे बदायूं से खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी का वीडियो सामने आया। इसमें एक फार्मासिस्ट मानसिक विक्षिप्त है जिसे डंडा से पीटा गया है। विक्षिप्त युवक के साथ जमकर हाथापाई धक्का मुक्की भी की गई। मामला चर्चा में आने के बाद सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह ने शुरुआत में तो अनभिज्ञता जाहिर की और इसके बाद संबंधित फार्मासिस्ट को बुलाकर जवाब तलब किया है। वायरल वीडियो में सीएमएस के कमरे में लगे एलईडी का बताया जा रहा है क्योंकि अस्पताल परिसर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज सीएमएस के कमरे में लगी एलईडी में सारे कैमरों में दर्ज एक्टिविटी दिखाई दी और पूरा घटनाक्रम कब का है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं। दरअसल वीडियो अस्पताल के चतुर्थ श्रेणीय स्टाफ द्वारा ही निकालकर वायरल करने की बात भी सामने आई है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले दिनों घूसखोरी के मामले में सस्पेंड हुए थे, जबकि अब बहाली के बाद ये स्टाफ अस्पताल के कामों से परे होकर एक्टिविटी में संलिप्त होने लगा है।
खबर शामली से है, जहां पर कैराना क्षेत्र में मंडावर में 4 वर्षीय बालिका को अपना शिकार बनाने वाले आदमखोर तेंदुए का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार को वन विभाग की टीम ने मंडावर के जंगल में करीब 3.5 घंटे तक ड्रोन उड़ाकर खूंखार जानवर की तलाश की और गर्मी में तेंदुए ने वन विभाग के नुमाइंदों के भी पसीने छुड़ा रखे। उधर कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा है। 1300 अधिक दिव्यांगों की प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी। कानपुर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और दिव्यांग बोर्ड की खामियां दूर करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांग बोर्ड ने पैर से दिव्यांग का ऑनलाइन आंख का प्रमाण पत्र बनाकर बहुत से दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र में दिव्यांगता ही दर्ज नहीं है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हो गई तो उसमें सुधार विकल्प खत्म कर दिया गया है। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में गलतियों के सुधार के लिए दिव्यांग बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं और दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दिव्यांग बोर्ड की समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। जो दिव्यांग जन के दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड में समस्याएं बहुत आ रही हैं। उनकी बीमारी बदल जा रही है सर्टिफिकेट में, पैर से है आँख की बीमारी आ जा रही है। मानसिक दिव्यांग है तो उनकी बीमारी जो है वो हाथ पैर की आ जा रही है। इस तरह तमाम समस्याएं हैं। जिनका पहले से सर्टिफिकेट बना है 50% का, उनका दोबारा संशोधन के लिए डाल रहे हैं एप्लीकेशन तो वो जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तमाम समस्याएं हैं। दूसरा ये है कि जो नया पोर्टल अपडेट हुआ है उसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सरेंडर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तमाम समस्याएं हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews इंडिया।